Hello friends, welcome to the series of video lectures on psychology. मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी आज आपसे बात करूंगी लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या है और उसके फंक्शनल और डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से हैं। और आज अपन पर्टिकुलरली बात करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट के स्तर या डिफरेंट लेवल्स, किन किन लेवल्स पे कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशंस में प्रेजेंट होता है। तो चलिए बात करते हैं। देयर आर बेसिकली 4 लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम बात करें फ्रॉम द माइक्रो लेवल, तो कॉन्फ्लिक्ट एक इंडिविजुअल से शुरू होता है और इंडिविजुअल के अंदर किस प्रकार इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर गोल्स, बिकॉज ऑफ देयर रोल्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके ऊपर हम जाते हैं तो हम देखते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर बिटवीन 2 पर्सन्स, 2 व्यक्तियों या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एंड एज वी मूव फर्दर, इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। 2 या 2 से अधिक समूह के बीच जब असहमति या विरोधाभास होता है, that is intergroup conflict. And at the macro level, highest level is the organizational conflict, जहाँ पर 2 और 2 से अधिक संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या असहमति या विरोधाभास प्रेजेंट होता है। सो दीज आर 4 लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो किस प्रकार इंडिविजुअल से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक, बिकॉज देखिए क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट इज़ वेरी इंटरैक्टिव। हम ये नहीं कह सकते कि खाली ऑर्गेनाइजेशंस वाला ही ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन व्यक्तियों से बनता है, ग्रुप से बनता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल एंड इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है वो एक व्यक्ति से होती है। एट द माइक्रो लेवल से हम शुरू करेंगे, इंडिविजुअल से हम शुरू करेंगे। और इंडिविजुअल इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट इज जब एक व्यक्ति के अंदर किस प्रकार, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट गोल्स, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रोल, जो वो अलग अलग पोजिशन समाज में प्ले करता है, अलग अलग जो लक्ष्य पाना चाहता है, उसकी वजह से किस प्रकार व्यक्ति को कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन। देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी हो सकता है। अब फ्रस्ट्रेशन कब होगा, व्यक्ति को कुंठा कब होती है? देखिए जब व्यक्ति कोई चीज़ को पाना चाहता है, इज़ मोटिवेटेड टू अचीव समथिंग, वो ड्रिवन होता है किसी चीज़ को पाने के लिए, और जब वो उसको नहीं पा पाता बिकॉज ऑफ द बैरियर्स, उसकी पर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं या समाज द्वारा लगाए बैरियर्स हो सकते हैं, कोई भी अवरोधों के कारण जब उस लक्ष्य को जिसको वो पाना चाहता है, जब वो नहीं पा पाता अपने डिज़ायर्ड गोल को, तो उसको कुंठा होती है। और देखिए ये कुंठा जब व्यक्ति को होती है तो इट लीड्स टू अग्रेशन, व्यक्ति आक्रामक हो जाता है, व्यक्ति तोड़फोड़ करता है, वायलेंट हो जाता है, और कई बार विड्रॉल रिएक्शंस भी होते हैं, बिल्कुल गुमसुम या मुंह फुला के व्यक्ति बैठ जाता है। एंड जनरली दिस फ्रस्ट्रेशन इज़ द मेजर रीज़न फॉर मोटिवेशनल प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयज़। हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो संगठन होते हैं वहाँ पर बिकॉज ऑफ इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पर व्यक्ति कुंठित होता है और कुंठा की वजह से व्यक्ति आक्रामक या वायलेंस पे उतारू हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। सपोज अ पर्सन वॉन्ट्स टू गो टू अ मूवी, एक अपने फ्रेंड्स के साथ में पिक्चर जाना चाहता है, लेकिन घर पे आपके मेहमान आ रहे हैं या घर पे आपके पेरेंट्स जब जाने नहीं देते हैं, तो वो जो उसकी ड्राइव है, जो मोटिवेशन है टू गो टू द मूवी और विद द फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हो जाता है, वो उसको अवरोध पैदा करता है। जैसे मैंने कहा, कोई गेस्ट आ रहे हैं घर पे या पेरेंट्स मना कर देते हैं,
तो हम जनरली देखते हैं कि जब व्यक्ति को रोका जाता है इससे, तो वो कुंठित हो जाता है और गुस्सा अपना विभिन्न रूप में, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, वो एंगर है, वो मैनिफेस्ट होता है। वो चिल्ला गुस्सा चिल्ला सकता है व्यक्ति, कई बार बड़बड़ करता है, कई बार मुंह फुला के बैठ जाता है। सो इट मे बी मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स, बट पॉइंट इज कि जब भी व्यक्ति को मोटिवेटेड ड्राइव को रोका जाता है, उसको अपने गोल तक, लक्ष्य तक पहुंचने से रोका जाता है, तो फ्रस्ट्रेशन होता है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन आवर डेली लाइफ एज वेल। ठीक है। जो ये गोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, गोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जो डिफरेंट हमारी जो नीड्स होती हैं, हमारी आवश्यकताएं होती हैं, या जो डिफरेंट गोल्स होते हैं, दे आर कंपीटिंग गोल्स। कई बार जब हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बिकॉज सी जितने भी जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, सबकी कंपीटिंग नीड्स होती हैं। ऑल ऑफ देम वांट टू अचीव सक्सेस। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, और इसी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के परस्यूट में हम कई बार एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं, और वही गोल कॉन्फ्लिक्ट होता है। गोल कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब व्यक्ति 2 पॉजिटिव चीज़ों को पाना चाहता है, मतलब ही वॉन्ट्स टू अप्रोच बोथ ऑफ देम। सो यहाँ पर विच आर बोथ ऑफ दीज आर पॉजिटिव। देर इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, और उसको 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़, 2 बहुत अच्छी जॉब्स एक साथ मिलती हैं, तो वो कौन सी ज्वाइन करे? ये इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये बहुत आसानी से जनरली रिजॉल्व करा जाता है, और इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि बहुत इजीली हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। 2 पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो ही कैन चूज वन एंड एंड द कॉन्फ्लिक्ट। सो इसीलिए मैंने बोला कि इसका सबसे कम प्रभाव हमें संगठन में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देखने को मिलता है। ओके, मूविंग फर्दर, दूसरा गोल कॉन्फ्लिक्ट होता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट इज मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन इन ऑर्गेनाइजेशंस। ये जब आपका एक लक्ष्य, सिंगल गोल, उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं व्यक्ति के लिए, वो उसको पाना भी चाहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट वो उससे दूर भी भागना चाहता है। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल हो सकता है, सपोज एक व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है अपने काम पे। जब वो प्रमोशन मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका ट्रांसफ़र भी होता है। अब प्रमोशन तो वो पाना चाहता है, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहता। नाउ दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट वेदर ही शुड टेक द प्रमोशन, और अगर वो प्रमोशन लेता है तो उसको, उसकी फैमिली हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, उसको वो शहर छोड़ के जाना पड़े। तो दिस इज़ द नेगेटिव एस्पेक्ट। लेकिन अब प्रमोशन हुआ है, तो अगर वो प्रमोशन लेता है तो उसको जाना पड़ेगा। सो एक ही चीज़ के अंदर जब पॉजिटिव चीज़ भी है और नेगेटिव चीज़ है, तो अब उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो क्या चूज़ करे। सो इसीलिए मैंने बोला कि दिस कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का और स्ट्रेस का कारण बनता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तीसरा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट इज़ अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जहाँ पर इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड टू अवॉइड 2 और मोर नेगेटिव गोल्स। एक ही जब व्यक्ति, उसके सामने 2 नकारात्मक, जैसे कहते हैं ना हम, बहुत कॉमन जब हम आम भाषा में बोलते हैं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो वो किसको चूज़ करे? तो ऐसा ही होता है कि 2 नेगेटिव चीज़ें होती हैं, अब वो उनमें से किसको ले, तो ये आपका दोनों से वो दूर भागता है। लेकिन अब कॉन्फ्लिक्ट ये है कि आपके पास में कई बार चॉइस नहीं होती है, तो जैसे कुएं की तरफ जाए कि खाई की तरफ जाए, तो दिस इज़ अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट।
तो ये तो था आपका गोल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन. एंड नाउ विल टॉक अबाउट रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड एम्बिग्विटी. इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट में हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति समाज में बहुत सारे रोल्स प्ले करता है. सपोज जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप स्टूडेंट हैं, आप किसी की बहन भी हैं, आप किसी की बेटी हैं, आप कल को यू बिकम अ मदर, यू बिकम अ वाइफ. सो देर आर सो मेनी रोल्स दैट अ पर्सन प्लेज. और उन रोल्स में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कई बार जब हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है, जब हमारा रोल क्लियर नहीं होता है, एम्बिगुअस होता है, वेग होता है, तो उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सन्स पर्सनालिटी एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रोल, कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी रोल से, जो वो रोल प्ले कर रहा है उससे जो अपेक्षा है, उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. इसका एक बहुत आम जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि सपोज एक इंट्रोवर्टेड पर्सन है, अंतर्मुखी व्यक्ति है, और उसको पब्लिक रिलेशंस टीम को ज्वाइन करना पड़ता है. अब ये दोनों विरोधाभासी चीज़ हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट व्यक्ति लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, और जब उसका जो जॉब है वो ये चाहता है कि वो लोगों से मिले जुले, पब्लिक रिलेशंस को मेंटेन करे किस तरह से. तो ये यहाँ पे उसके व्यक्तित्व में और जो उससे रोल से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसमें देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन. तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि देयर इज़ इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट. इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? when there are contradictory expectations about how a role should be played. For example, as a parent, एक पेरेंट को अपने बच्चों के साथ बहुत नरमी से व्यवहार करना चाहिए, उनको प्यार से, दुलार से करना चाहिए, या उनके साथ में स्ट्रिक्ट होना चाहिए. तो ये दिस इज़ इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट, कि पेरेंट है, अब उसकी जैसे मैंने कहा ना, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपेक्टेशंस है. कोई कहता है कि नहीं, बच्चों को बिल्कुल मत डांटो, बच्चों को प्यार से करो. कोई कहता है कि नहीं, बच्चों को ज़रूरत पड़ने पे डांटना भी चाहिए. तो दीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपेक्टेशंस अबाउट हाउ रोल शुड बी प्लेड. इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं. तो अब ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर है उसको अपने टीम मेंबर्स के साथ में किस तरह व्यवहार करे. उसको लीडर को ऑटोक्रेटिक होना चाहिए या उसको डेमोक्रेटिक होना चाहिए. उसको लोगों की राय सुननी चाहिए, लोगों की बातें माननी चाहिए, या एक जैसे ऑटोक्रेटिक एक जो निरंकुश नेतृत्व प्रदान करना चाहिए. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पर हमारे एक ही रोल से विरोधाभासी अपेक्षाएं होती हैं. अनदर एग्जाम्पल ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट इज इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट. ये जैसे मैंने अभी बताया कि हम समाज में जब रहते हैं हम भिन्न भिन्न रोल्स प्ले करते हैं. तो जब हमारे अलग अलग रोल्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं, उनसे विभिन्न जब हम एक ही समय पर जब अलग अलग जो रोल्स प्ले कर रहे हैं उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उनमें आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, जो जैसे सपोज एक जो हस्बैंड होता है, अब वो अपनी वाइफ का साथ दे या अपने मदर का साथ दे. दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आम हम ये देखते हैं कि देखने को मिलता है. तो अगर वो अपनी वाइफ का साथ देता है तो उसकी मदर नाराज़ हो सकती हैं, उसके पेरेंट्स नाराज़ हो सकते हैं. अगर वो अपने पेरेंट्स का साथ देता है तो वाइफ नाराज़ हो सकती है. अब बिकॉज सी ही is playing two different roles, one of a husband, one of a son. तो अब ये son और जो husband का रोल है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि किस तरह से जो रोल्स हम प्ले करते हैं उनमें रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है. और कई बार जैसे मैंने कहा, जब जैसे संगठन के अंदर व्यक्ति है तो उसका रोल उसको समझ में ही नहीं आता कि उसको क्या करना है, उससे क्या अपेक्षा रखी जा रही है. तो
देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट कि वो क्या करे क्या नहीं करे. सो रोल एम्बिग्विटी मे बी अनदर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पर क्योंकि उसका जो कार्य है अगर वो स्पष्ट नहीं है तो उससे क्या अपेक्षा रखी जा रही है, उसको क्या करना चाहिए, उसको समझ नहीं आता और कई बार वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है. So friends, that was all for this डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड पर्टिकुलरली जो मैंने आपसे बात करी कि किस तरह से इंट्रा इंडिविजुअल जो अपने माइक्रो लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो शुरुआती है व्यक्ति के अंदर किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, ड्यू टू डिफरेंट नीड्स एंड कंपीटिंग नीड्स एंड गोल्स, एंड इसके साथ साथ रोल कॉन्फ्लिक्ट और एम्बिग्विटी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. So I hope I have been successful in helping you understand what different levels of conflict are. और बाकी हम आगे अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे about interpersonal and intergroup conflict. So thank you so much and please continue to watch my videos on psychology. Thank you.